हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस की नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम बात कर रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस के अंदर जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास कैसे होता है और किस तरीके से होता है। तो हमारे पास हम लोग देखते हैं बच्चों, दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये माउथ है और माउथ से लेकर के एनस तक हमारे पास एक लॉन्ग कैनाल होती है जिसको हम डाइजेस्टिव कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और फूड का सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है बच्चों? माउथ के अंदर होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, फूड का सबसे पहला प्राइमरी डाइजेशन किसके अंदर हो रहा है? माउथ के अंदर होता है। ये हमारे पास माउथ है और माउथ के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ब्लैंक स्पेस होता है जिसको बोला जाता है यहाँ पर बच्चों माउथ कैविटी, और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर ओरल कैविटी। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं। तो फूड सबसे पहले एंट्री मारता है बच्चों माउथ के अंदर, और जैसे ही फूड की एंट्री माउथ के अंदर होती है तो फूड का सबसे पहला फिजिकल डाइजेशन भी माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ टीथ और टंग। अब टीथ क्या करते हैं, उसी फूड को यहाँ पर ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। जो बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, बड़ा फूड पार्टिकल था, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, ग्राइंड कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग क्या देखते हैं, जो माउथ होता है बच्चों हमारे पास, माउथ में ये जो लाइन दिखा रखी है देखो, ये देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए स्लाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है, यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इसी स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है मेरे पास यहाँ पर स्लाइवा। तो क्या होता है कि जो टंग होती है उस ग्राइंड और क्रश पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल्स है, उसके साथ क्या करती है, स्लाइवा को मिक्स कर देती है। अब ये स्लाइवा करता है क्या है बच्चों, एक तो ये स्लाइवा जो है ना ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो फूड इजीली निगला जा सके। दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं कि इट एडहेयर द फूड पार्टिकल्स। ये उन फूड पार्टिकल्स को ना एडहेयर कर देता है, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल में क्रश हो गए, टूट गए, उन सबको ये चिपका देगा, एडहेयर कर देगा जो है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है पूरी की पूरी प्रॉपर। तो ये स्लाइवा मिक्स कर देता है। ये डायग्राम है टंग का, और हम देखते हैं टंग के ऊपर ना, आपने देखा होगा बच्चों, ये छोटे छोटे ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। टीवी में ऐड आता है ना टूथब्रश का, कि इसके मुलायम ब्रिसल्स पहुंचे आपके दांतों के कोने कोने तक। इसी तरीके से हमारी टंग के ऊपर ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बच्चों। जब मुंह में छाले हो जाते हैं या गर्म चाय पी लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आ जाते हैं, शो हो जाते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर, इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं इधर में, दीज आर टर्म्ड एज पेपिली बच्चों। ये हमारे पास इधर में पेपिली कहलाते हैं, जो ये टेस्ट आपकी टंग के ऊपर होती है। और यहीं पर प्रेजेंट हमारे पास दीज आर द टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है टंग के ऊपर, ठीक। अच्छा, मैंने बताया टीथ जो है फूड को ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं। हमारे दांतों का यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक फार्मूला होता है। देयर इज अ ह्यूमन डेंटल फार्मूला दैट इज 2123 अपॉन में 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पर आपको मैथ्स नहीं लगानी भाई, प्लस करने हैं सारे की सारी चीज़ें। देखिए 2123 यानी हमारे जो दांत होते हैं, ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा, उनको मल्टीप्लाई करना 2 से, टोटल 32 आएगा। अब होते क्या, देखो 2 यानी कि आई यानी इंसीजर, सी एक दांत हमारा कैनाइन होता है, 2 होते हैं हमारे पास प्रीमोलर, 3 होते हैं मोलर। मान लीजिए हमारा ऊपर वाला जबड़ा, तो स्टार्टिंग के जो फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं बच्चों, ये मेरे पास चारों इंसीजर कहलाते हैं, 1 2 3 4। अब इसी में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आधा हाफ कर देते हैं, इसका हाफ यानी 2, फिर 1 मेरे पास ये कैनाइन, फिर 2 मेरे पास प्रीमोलर, और 1 2 3 हो गए ये मोलर, इंटू 2 यानी इस साइड में भी और नीचे वाले जॉ के अंदर भी, टोटल करेंगे 32 आता है। तो हमारे माउथ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ना भाई। एक इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, सॉरी, इन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं। इफ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इट मीन्स दीज आर हेट्रोडोंट। तो ये हेट्रोडोंट फूड के आपके प्राइमरी डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन में बच्चों हेल्प करते हैं। तो हमारे पास फूड वो ग्राइंड हो गया, क्रश हो गया, स्लाइवा उसके अंदर मिक्स हो चुका है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो लुब्रिकेशन और एडहेयर हो रहे हैं पार्टिकल्स। अब एट द सेम टाइम हम लोग क्या देखते हैं, फूड का जो सबसे पहला केमिकल डाइजेशन होता है वो भी आपका माउथ के अंदर ही होता है। देखो स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा तो रिलीज होता है, लेकिन साथ में यहाँ पर रिलीज होता है बच्चों एक एंजाइम भी, और उस एंजाइम का नाम है यहाँ पर इधर में सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम पिटाइलिन के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है, जो आप जैसे आप देखो कभी रोटी खाते हो, रोटी खाने के बाद थोड़ी देर बाद चबाने के बाद क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो शुगरी हो जाता है, क्योंकि स्टार्च होता है उसके अंदर, शुगर प्रेजेंट होती है।
अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है उस स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा। स्टार्च क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर के अंदर बच्चों, यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसकी मदद से? सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। तो फूड का केमिकल डाइजेशन भी सबसे पहले माउथ के अंदर स्टार्ट हो रहा है सलाइवरी अमाइलेज की मदद से, जिसका दूसरा नाम यहाँ पर पीटाइलिन भी है बच्चों। तो कितने परसेंट स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में सलाइवरी अमाइलेज की मदद से होता है? 30%। याद रखना 30% जो स्टार्च है वो सलाइवरी अमाइलेज की मदद से माल्टोज में कन्वर्ट होता है, जो हमारे पास रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड से। अब सोचो फूड का प्राइमरी डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन सबसे पहले माउथ में हुआ है। तो अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास माउथ में अवेलेबल है, यानी जो अब यहाँ से जो है नीचे फूड पाइप में जाने को तैयार है, उसी स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पर बोलस। दिस इज टर्म्ड एज द बोलस। ये स्ट्रक्चर हमारे पास इधर में बोलस कहलाती है। माउथ में डाइजेशन हो गया। अब ये बोलस जो होती है नीचे जाएगा हमारे पास यहाँ पर फूड पाइप है। दिस इज द फूड पाइप बच्चों। ये फूड पाइप होता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ईसोफेगस। इसके साथ में ये विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया बोला जाता है। और फूड पाइप के थ्रू फूड एंट्री मारता है हमारे पास यहाँ पर, कहाँ पर? फूड पाइप में, ठीक है। और देन फूड पाइप से होता हुआ एंट्री लेगा कहाँ पर बच्चों? स्टमक में। स्टमक का दूसरा नाम गैस्टर होता है। और फूड का जो 50% डाइजेशन होता है, नहीं पार्शियल डाइजेशन कहाँ पर होता है बच्चों? स्टमक में ही होता है। वहाँ पर अलग गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे, एंजाइम्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब ये स्टमक में एंट्री कैसे मारता है? तो हम लोग क्या देखते हैं, फूड पाइप और स्टमक के बीच में भी एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है जी। स्फिंक्टर मसल्स होती है हमारे पास ये। और ये आपका स्टमक का ही दूसरा नाम गैस्टर है। ये ईसोफेगस, तो इसका पूरा नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स। फूड यहाँ पर आता है, इस स्फिंक्टर मसल को पुश करता है और देन एंट्री मार जाता है स्टमक की बॉडी के अंदर। अब ये फूड यहाँ पर एंट्री किस तरीके से मारता है, किस ओपनिंग से होती है, उसमें बीच में क्या प्रोसेस होती है, और स्टमक में पहुँचने के बाद इसका डाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो फूड पाइप है, ये देखिए ये फूड पाइप है और ये हमारे पास इधर में विंड पाइप है। तो फूड पाइप की ओपनिंग को बोला जाता है गुलेट और विंड पाइप की ओपनिंग को बोला जाता है यहाँ पर ग्लोटिस। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस। तो होता क्या है, जब फूड आपका एंट्री मारता है किसमें? फूड पाइप में, गुलेट से होता हुआ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फूड पाइप होता है उसके अंदर कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, जिसकी वजह से फूड इजीली स्वेलो हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या जगह ज़्यादा है, इकट्ठा हो रहा है, फिर ये नैरो है, कम है, तो इसकी वजह से प्रेशर से निकल रहा है, फिर इकट्ठा हो रहा है, फिर प्रेशर से निकल रहा है। सो देयर इज अ कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट इन फूड पाइप। दिस इज टर्म्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मेरे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है, जो किसके अंदर होती है बच्चों? फूड पाइप के अंदर होती है। एपिग्लोटिस करता है क्या? जब हम लोग खाना खाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एपिग्लोटिस आपका विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि फूड का एंट्री मारे सीधा ग्लोटिस के अंदर। अदरवाइज कई बार क्या होता है, हम खाना खाते खाते बोलते हैं, खाना खाते खाते बोल देंगे तो क्या होता है, मान लो ये मेरे पास फूड पाइप है, ये मेरे पास विंड पाइप है, दोनों के बीच में ढक्कन एपिग्लोटिस है। तो हम क्या देखेंगे, एपिग्लोटिस कभी फूड पाइप पे, कभी विंड पाइप पे, कभी फूड पाइप पे, कभी विंड पाइप पे, कभी फूड पाइप पे, कभी विंड पाइप पे। और मान लो भगवान ना करे ऐसा हो कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते कई बार धक्का लगता है ना, देखो उसका क्या कारण होता है, आपका एपिग्लोटिस कहाँ पर आ गया? फूड पाइप में, और खाना कहाँ चला गया? गलती से विंड पाइप में। अगर ऐसा हो जाता है विदिन 60 सेकंड्स में आपको बता दूं मौत निश्चित है बच्चों, अगर वो खाना बाहर नहीं निकला तो। मम्मी आएगी, 2-4 घुसन मारेगी पीछे से, फिर पानी पिलाएगी, वो झटके से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर नहीं निकला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एपिग्लोटिस बेसिकली करता है क्या? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को रोकता है, ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरना है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स हो या किसी स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।